मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के आप भारतीय झगड़ा पार्टी रख दीजिए। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं। दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी, कांग्रेस कहानी खत्म। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो आपका पैसा लूटते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं आपके खाते में 2100 की। जोर से बोलिए, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? हाथ उठा के बताइए पीछे तक, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई छोटा सा आशियाना बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही संदूक वाला धन तो काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं जस्ट अभी काम पे से आया हूँ। आते के साथ ही मुझे अपने घर के इधर के रास्ते ब्लॉक दिखे। मैंने पता करा तो मालूम चला कि भाई आज मनीष सिसोदिया जी और आपके संजय जी ये आने वाले हैं। तो मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे देखूंगा कि क्या हो रहा है। वहाँ के थोड़े बहुत जो क्लिप्स मैं बना के लाऊंगा वो भी मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। आप लोग भी देखना है कि क्या वहाँ पे बातचीत हो रही है, और ज़रूर बताना कि आप भी किसको वोट देने वाले हो। भाई मैं तो केजरीवाल जी को वोट देने वाला हूँ, क्योंकि भाई दिल्ली में बहुत काम किया उन्होंने। मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। यार मैं खुद डालिए वो दोबारा हमारे बीच में वासिल भाई और कामिल भाई आए और संजय भाई का स्वागत करें, आए और मनीष जी का स्वागत करें। हमारे बीच असमत कुरैशी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आए और वो संजय भैया का स्वागत करें। हमारे बीच गोमती के अंदर डुबकी लगाते हैं। पूरे यूपी की अगर नदियां गंदी की है तो भाजपा ने की है। हमसे सवाल पूछ रहे हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो। फिर बोले मीडिया वाले, जहां योगी जी भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। अपने भाई का साथ दोगे ना आप? इनसे सावधान हो जाओ। इनका एक ही काम है, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल के आप भारतीय झगड़ा पार्टी रख दीजिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, खाली झगड़ा करा सकते। हमारे यूपी में गए, एक सभा में बोले, नौजवानों चिंता मत करना, हम गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में गोबर फंसा हुआ है, तुम क्या करोगे? फिर एक सभा में गए, बोले बताओ गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा मोदी जी, हिंदुस्तान के लोगों को, दिल्ली के लोगों को शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 10 साल में क्या किया बीजेपी ने आपके लिए? क्या किया बीजेपी ने? सिर्फ झूठ बोलने का काम। बोले नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? बोले काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे नहीं आए। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी
कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई छोटा सा आशियाना बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों, यही संदूक वाला धन तो काला धन है, लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया ना। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो आपका पैसा लूटते हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं आपके खाते में 2100 की महिला सम्मान राशि आई। केजरीवाल का साथ देना है कि नहीं देना है बताओ? देना है ना? देना है ना? कांग्रेस पार्टी के चक्कर में मत पड़ना। कांग्रेस के बारे में दिल्ली के अंदर माताएं बहनें अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं। दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी, कांग्रेस कहानी खत्म। 13 में हारे, 15 में हारे, 20 में हारे, 25 में आए, एक ही काम कर रहे हैं, केजरीवाल को गाली दो। अरे भैया, तुम्हारी लड़ाई मोदी से है, भाजपा से है कि केजरीवाल से? आम आदमी से लड़ाई है कि बीजेपी से है? और कांग्रेस का दिया हुआ वोट किसके काम आता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट बीजेपी के काम आया, कर्नाटक में कांग्रेस को दिया वोट, सरकार बनी कांग्रेस के, विधायक बने कांग्रेस के, वो सब टूट के चले गए बीजेपी में। कांग्रेस का वोट बीजेपी को काम आया। उत्तराखंड में कांग्रेस का वोट बीजेपी के काम आया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का वोट बीजेपी के काम आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया लोगों ने, चली गई विधायक टूट टूट के चले गए बीजेपी में। कांग्रेस का वोट बीजेपी के काम आया। तो अब दिल्ली के अंदर इनका चुनाव निशान बदल गया है, कांग्रेस के हाथ में कमल का, कांग्रेस के हाथ में कमल का। इस निशान के चक्कर में मत पड़ना। इनको दिया गया एक एक वोट काम किसके आएगा? किसके काम आएगा? किसके काम आएगा? और हमने क्या नारा दिया है? न बटिए न कटिए मिलके बीजेपी को, न बटिए न कटिए मिलके बीजेपी को। और इसलिए कि हमने जो वादे किए हैं अब तक, वो जमीन पे हमने पूरा करके दिखाया। झुग्गियों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, झुग्गियों को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जब वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना अपने घर के जीरो बिजली के बिल को, याद करके जाना अपने घर के जीरो पानी के बिल को, याद करके जाना मोहल्ला क्लिनिक जहां पे आपको दवाएं मुफ्त में मिलती है, इलाज मुफ्त में होता है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। याद करके जाना माताओं बहनों के लिए बस का किराया पूरी तरीके से दिल्ली में फ्री करने का काम किया गया है। याद करके जाना दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनवाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? तो क्या चलाना है 5 तारीख को? जोर से बोलिए। किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? हाथ उठा के बताइए पीछे तक, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? तो जब सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? अभी बता रहे थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के गुंडागर्दी के बारे में। गुंडागर्दी कराएगा, घर तोड़वाएगा, झुग्गियां तोड़वाएगा। अभी खुलेआम कह रहा है, खुलेआम कह रहा है भाजपा का जो प्रत्याशी है कि हम झुग्गियां तोड़वा देंगे। ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोगों को वोट देना है? तो इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 तारीख को जाना अपना वोट देने के लिए। तो चुनाव निशान आपका क्या है? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए पीछे तक, क्या चुनाव निशान है आपका? अरे झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए?
देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए। देखा है नहीं देखा है? हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के लेके जाते हैं, वो ओझा के पास ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू। और जिसको भूत सवार हो जाता है वो दरगाहों पे भी आते हैं, वहां भी उनका भूत उतारा जाता है। उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता? आप लोग भूत उतारोगे ना भाजपा का, वोट बर्बाद मत करना, वोट बंटने मत देना। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलानी है, झाड़ू चलानी है। और इन बीजेपी वालों से, नफरत फैलाने वालों से, झगड़ा कराने वालों से, झूठ बोलने वालों से इस देश को बचाना है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी के नाम पे झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, किसानों का फसल दोगुना करना, दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, पक्का मकान 2022-15 अगस्त तक देने के नाम पे झूठ बोला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो झूठ बोलने का काम करती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, और अब आपके लिए लेके आ रहे हैं 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि। तो भाई यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना आप किसको वोट देने वाले हो। मैं तो केजरीवाल जी को वोट देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।